नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है गुरु पूजा। कल मैंने शिव द्वारा पार्वती को बताए हुए सफलता के 7 तत्वों की चर्चा की थी। उनमें से एक संकेत था गुरु पूजन। मैंने बताया था कि गुरु पूजनम का तात्पर्य है गुरु की विशिष्ट अवस्थिति को प्राप्त करने का प्रयास। गुरु के विषय में मैंने बताया कि गु का अर्थ है अंधकार, आध्यात्मिक क्षेत्र का अंधकार, और गुण सत्ता के मानस जगत का अंधकार, और रू का अर्थ है नाश करने वाला। अतः गुरु का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक साधकों के मन से अंधकार का नाश करता है। गुरु पूजा में जो मंत्र प्रयुक्त होता है उसका अर्थ क्या है? उस मंत्र की प्रथम पंक्ति है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। आनंद सूत्रम में मैंने तुम्हें बताया है ब्रह्मेव गुरुरेक नापर। ब्रह्म का रहस्य, उनके भूमा मानस का रहस्य और उनके विषयी भाव का रहस्य मात्र उनको ही ज्ञात है, और जब तक वे स्वयं किसी भौतिक माध्यम से अपने को अभिव्यक्त ना करें तब तक उनके रहस्य दूसरों को कैसे ज्ञात होंगे। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मेव गुरुरेक, अर्थात ब्रह्म स्वयं गुरु है। प्राय लोग कहा करते हैं कि एक भौतिक देह रूप गुरु है, किंतु वह रूप गुरु नहीं है। गुरु उस रूप के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं। जैसा मैं पहले बता चुका कि यह अभिव्यक्त विश्व, यह पंचभौतिक अभिव्यक्त विश्व बहुत बड़ा है, किंतु यह अनंत नहीं है। इस विश्व का निर्माण करते समय तमोगुणी प्रकृति का उपयोग करना ही पड़ा और करना पड़ेगा। इस तमोगुण के कारण यह विश्व अनंत नहीं हो सकता। तमोगुणी प्रकृति का स्वभाव ही है वस्तुओं को सीमाबद्ध करना। एक बात यह भी है कि इस विश्व का रूप अंडाकार होने के कारण संस्कृत में इसे ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ अंड का तात्पर्य है अंडाकार। ब्रह्म प्लस अंड अर्थात ब्रह्मांड, अर्थात भूमा सत्ता की अंडाकार अभिव्यक्ति। यह ब्रह्म की अखंड पार्टलेस अभिव्यक्ति है। परम पुरुष की इसी प्रकार की पंचभौतिक अभिव्यक्ति यह विश्व और यह सर्वव्यापी स्वभाव की है। परम पुरुष स्वयं सर्वव्यापी है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है परवेसिव। संस्कृत की मूल धातु है विश, और इसीलिए यह सर्वव्यापी सत्ता विष्णु नाम से जानी जाती है। विष्णु माने सर्वव्यापी। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम यह भी जानते हो कि यह सर्वव्यापी सत्ता, यह विष्णु अणुसत्ता द्वारा छुआ नहीं जा सकता। गुरु की सहायता के बिना यह सत्ता अणुसत्ता के संस्पर्श में नहीं आ सकती, क्योंकि गुरु ही जीव और शिव के बीच की कड़ी है। यह कड़ी शिव का ही अंग है, अर्थात शिव ही गुरु है। तत्पदम दर्शितम, यह कड़ी वास्तव में किंवा तात्विक दृष्टि से परम पुरुष है, तारक ब्रह्म है। वही हैं जिनका अनुगमन करना चाहिए। तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात मैं तुम्हारे श्री चरणों में अपने को समर्पित करता हूँ। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तुम जानते हो कि अंजन आँखों में शलाका से लगाया जाता है। सभी अणु सत्ताएं उसी तात्विक सत्ता के अंश हैं। सभी उसी परम सत्ता के अंग और अंगांग हैं, किंतु अज्ञान के कारण, अज्ञान अंधकार के कारण वे यह नहीं देख पाते कि कौन क्या है या क्या क्या है। कारण वे अध्यात्म का अंचन चाहते हैं।
गुरु अध्यात्म ज्ञान रूपी अंचन सलाका से लगा देते हैं। जब यह अध्यात्म ज्ञान रूपी अंचन आँखों में लग जाता है तो आँखें खुल जाती है और तब साधक कह उठता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः का अर्थ है समर्पण। नमः का संबंध नमो मुद्रा से है। इसका अर्थ होता है मेरी सभी अभिव्यक्तियाँ, मेरी संपूर्ण कर्म निपुणता जो मेरी 10 इंद्रियों द्वारा अभिप्रकाशित होती है, एक बिंदु में समाहित हो गई है और मैं अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ तुम्हारे चरणों में समर्पित हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है? परम पुरुष की 3 प्रधान कर्मगत अभिव्यक्तियां हैं। वे परमपिता हैं, सभी उनकी संतान हैं। सृष्टा के रूप में वे सबको सृष्ट करते हैं। वे अभिभावक के रूप में सबका पालन पोषण करते हैं। प्रत्येक वस्तु उनकी सृष्टि परिवेश के अभ्यंतर है। जब वे अपने अस्तित्वगत प्राण केंद्र में वस्तुओं को प्रत्याहत कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, वे सभी वस्तुएं उनसे मिलकर एकाकार हो जाती है। सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर के रूप में वे ही ईश्वर, गॉड हैं। इन तीनों शब्दों के प्रथम अक्षरों को लेकर गॉड शब्द बना है। तुमको पता है कि जब कुछ भी किया जाता है एक स्पंदन पैदा होता है। जब कोई स्पंदनात्मक कर्म होता है तो वहाँ ध्वनि होती है, प्रकाश होता है और इसी प्रकार अन्य पृथकता मूलक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। निर्माण की धारा में जब परम पुरुष निर्माण करते हैं, अध्वनि उत्पन्न होती है। जब वे पालन पोषण करते हैं तो ऊध्वनि उत्पन्न होती है और जब वे सब कुछ अपने में प्रत्याहत करते हैं तो माँ ध्वनि होती है। इसीलिए ओम परम सत्ता की संपूर्ण अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए त्रिपाद विभूति नारायण श्रुति में कहा गया है, प्रणवात्मकम ब्रह्मा। ओम प्रणव कहा जाता है। जब वे सृष्टि करते हैं तो अध्वनि पैदा होती है, अतः ब्रह्म प्लस अ अर्थात ब्रह्मा। गुरुर ब्रह्मा अर्थात निर्माता सत्ता। गुरुर विष्णु अर्थात वे सर्वव्यापक विष्णु हैं और विष्णु माया की सहायता से वे सर्वव्यापक हैं। गुरुर देवो महेश्वर। देव कौन है? द्योतते क्रीडते यस्मात् उद्यते द्योतते दिवि तस्मात् देव इति प्रोक्त स्तूयते सर्वदेवतै। वे सभी स्पंदन, वे सभी अभिव्यक्तियाँ और वे सभी क्रियात्मक अभिप्रकाश जो संपूर्ण सृष्टि को स्पंदित करते हैं, जो विद्युताण्विक इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन अपूर्णता से हरिनाभिक पूर्णता अर्थात न्यूक्लियर परफेक्शन के लक्ष्य तक ले जाते हैं, उन्हें देवता कहा जाता है। परम तत्व की सभी क्रियात्मक अभिव्यक्तियाँ देव हैं और हैं अनेक देवतागण, किंतु उन सब में प्रमुख अभिव्यक्ति के प्रतीक है परम देव, जो परम तत्व ही है। अर्थात देवतागण नियंत्रित है महादेव किंवा महेश्वर से। देवों में सर्वश्रेष्ठ है महादेव, जो अणु और भूमा के अंदर और बाहर की सभी अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। तुम कह सकते हो कि सभी कुछ तो भूमा के अभ्यंतर ही है, किंतु भूमा से बाहर का तात्पर्य है परम सत्ता का वह भाग जो अरूपांतरित रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अतः महादेव हुए वह जो अणु और भूमा के अंदर और बाहर की सभी अभिव्यक्तियों एवं अवस्थितियों को नियंत्रित करते हैं। महेश्वर वह हैं
जिनके पास शक्ति है, अधिकार है और है ऊर्जस्विता अर्थात स्टेमिना, जिसके द्वारा देवों और देवताओं की क्रियात्मक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं, अर्थात उन्हें प्रत्याहत करने की शक्ति भी उनमें है। जब भी वे इस विश्व से कुछ प्रत्याहत करते हैं, हम शोर मचाने लगते हैं और कहते हैं कि अमुक सत्ता मर गई, नष्ट हो गई, किंतु वास्तव में उन्होंने मात्र बहुत से देवों और देवताओं की क्रियात्मक अभिव्यक्तियों को वापस ले लिया। इसीलिए वे महेश्वर हैं। उनके विषय में कहा गया है, तव तत्वम न जानामि कीदृशो असि महेश्वर यथा दृशो असि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, हम नहीं जानते कि तुम कैसे हो और कैसे तुम अनेकानेक देवों और देवताओं की क्रियात्मक अभिव्यक्तियों को प्रत्याहत कर लेते हो। तुम्हारी कुछ अस्तित्विक सत्ता अवश्य है, कई सत्तात्मक अस्तित्व अवश्य हैं। हम उसी सत्तात्मक अस्तित्व को नमस्कार करते हैं। तुम्हारी कोई न कोई अस्तित्विक सत्ता अवश्य है, किंतु किस प्रकार की है हम नहीं जानते, किंतु जो भी है हम उसी रूप को नमस्कार करते हैं। गुरुदेवो परम ब्रह्म, ब्रह्म का अभिव्यक्त पक्ष अपर और दृष्टा पक्ष पर कहा जाता है। जब परापक्ष दृश्य भाग होता है तो दृष्टा पक्ष परापर कहा जाता है। पर के लिए पर, अस्तु सर्वोच्च पर, सभी पर सत्ताओं के पर है परम। वह गुरु परम ब्रह्म की वह अभिव्यक्ति विशेष जो तुम्हारे सभी आध्यात्मिक अंधकार को नष्ट कर देती है, परम ब्रह्म ही है। अर्थात परम ब्रह्म ही गुरु रूप में तुम्हारे अध्यात्म क्षेत्र में घुमड़ते अज्ञान के घने बादलों को छाट देने के लिए, तुम्हें तुम्हारी गहन निद्रा से जगाने के लिए स्वयं को प्रदर्शित कर देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं इसी गुरु को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। पटना, 4 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।